₹23 से शुरू हुई थी हिमाचल की ये संस्था, जिसने पूरे विश्व में बना दी अपनी अलग पहचान। 13 करोड़ का सालाना बिजनेस करता है बुटीको, जिसकी कला के मुरीद है प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांस, रूस, जापान, चीन और अमेरिका में खुले हैं इस संस्था के स्टोर, जिसने कुल्लू शॉल को दी अलग पहचान। कभी कभी कोई कहानी सिर्फ धागों से नहीं बुनी जाती, वो मिट्टी, मेहनत और आत्मा से गूंथी जाती है। हिमाचल की वही कहानी है बुटीको, जिसने ऊन से नहीं सपनों से शॉलें बुनी और ₹23 से शुरू हुआ एक सपना आज करोड़ों की पहचान बन चुका है। साल था 1942। कुल्लू घाटी की वादियां चुप थी, लेकिन एक विदेशी मेहमान की नजर वहां की कला पर ठहर गई। रूसी चित्रकार निकोलाई रोखिक की बहू और बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री देविका रानी। उन्होंने कुल्लू की हस्तकला देखी और कहा कि एक शॉल बुनकर दिखाओ। बनोतर गांव के शेरूराम ने हथकरघे पर बुनी पहली कुल्लूवी शॉल और वहीं से लिखी गई इस सुनहरे अध्याय की शुरुआत, जो आज कुल्लू की पहचान है। शेरूराम के हथकरघा कौशल से प्रेरित होकर फिर पंडित उर्वीधर ने शॉल का व्यापारिक उत्पादन शुरू किया। 1944 कुल्लू घाटी के 12 बुनकरों ने ₹23 की पूंजी से एक सहकारी संस्था बनाई, भुट्टी बुनकर हथकरघा एवं हस्तशिल्प सहकारी समिति, जिसे आज पूरी दुनिया बुटीको के नाम से जानती है। बुटीको ने कुल्लू की अनेक महिलाओं को शॉल बनाने की कला में प्रशिक्षित किया। शुरुआत में मुश्किलें थी, बाजार नहीं था, लेकिन हुनर और उम्मीदों ने हार नहीं मानी। 1956 जब कुल्लू की घाटियों में उम्मीद का नया ताना बाना बुना गया। इस कहानी के असली नायक बने वेदराम ठाकुर, एक बुनकर, एक सपने देखने वाले और कुल्लू की मिट्टी के सच्चे बेटे। ठाकुर वेदराम बुटीको के सदस्य बने। उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। उन्होंने बुटीको को सांस दी, पहचान दी और एक नई दिशा। जहां महिलाएं हथकरघे पर सिर्फ ऊन नहीं बुनती थी, वे आत्मनिर्भरता बुन रही थी। फिर इसी विरासत को आगे संभालने आए सत्य प्रकाश ठाकुर, जिन्होंने इस छोटे से समूह को राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया। उन्होंने साबित किया कि देसी हुनर किसी फैक्ट्री की मशीन से बड़ा होता है। बुटीको की शॉल सिर्फ कपड़ा नहीं है। इस एक शॉल को बनाने में 20 से 40 दिन का समय लगता है। हथकरघे पर काम करती महिलाएं बड़ी ही मेहनत के साथ इसमें डिजाइन डालती है और आजकल तो ऑस्ट्रेलियन वूल से बनने वाली शॉल खूब ट्रेंड कर रही है। प्रत्येक डिजाइन के किनारे पर फूलों के पैटर्न होते हैं। 1 से 8 रंगों की बुनाई इस शॉल में देखने को मिलती है। पारंपरिक रूप से लाल, पीला, मेजेंटा, पिंक, हरा, संतरी, नीला, काला और सफेद रंग कढ़ाई के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। शॉल में सफेद, काला, प्राकृतिक स्लेटी या भूरे रंग का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में इन रंगों के बजाय पेस्टल रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साल 1960 के दशक में देवी प्रकाश शर्मा ने पारंपरिक डिजाइनों को एक नया जीवन दिया, जिससे कुल्लू की शॉल सिर्फ गर्म कपड़ा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत बन गई। ₹23 से शुरू हुई ये सहकारी संस्था आज 13.5 करोड़ का वार्षिक कारोबार करती है। साधारण शॉल की कीमत 500 से शुरू होती है और डिजाइनदार शॉल की कीमत 25 से 45 हजार तक के मध्य होती है। इसके 34 शोरूम भारत के अलग अलग राज्य में हैं और बेल्जियम, फ्रांस, रूस, जापान, चीन और अमेरिका तक इस कला की पहुंच है। बुटीको ISO प्रमाणित संस्था है, जो साबित करती है कि परंपरा भी गुणवत्ता की पहचान बन सकती है। 2004 में जब कुल्लू शॉल को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला, तो दुनिया ने मान लिया कि ये सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि भारत की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई मंचों से इसका जिक्र करते हैं। हर बार जब वे कुल्लू की टोपी या शॉल पहनते हैं, तो वे सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि हजारों बुनकरों की मेहनत को सलाम करते हैं। लेकिन आज भी ये कहानी अधूरी है, क्योंकि बाजार में मशीनों पर बनी नकली कुल्लूवी शॉल हथकरघा बुनकरों के अस्तित्व को चुनौती दे रही है। जो डिजाइन कभी महीनों में बनते थे, आज मशीनों में एक दिन में ही तैयार हो रहे हैं। और असली बुनकर, वो जिनके हाथों ने कुल्लू की पहचान बनाई, वो फिर भी सुबह खड्डी के पास बैठते हैं, उनकी सुगंध में अपनी रोजी, अपनी रूह तलाशते हैं। मगर जिन लोगों को कला की पहचान है, वे जानते हैं कि बुटीको की शॉल कितनी कीमती है। बुटीको ने अपने बुनकरों को सिखाया कि गरीबी में भी गरिमा होती है, परिश्रम में भी प्रतिष्ठा होती है।
कोरोना काल में जब सब कुछ थम गया, बुटीकों ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह से 35% कटौती कर संस्था को जिंदा रखा, क्योंकि वे जानते थे ये सिर्फ व्यापार नहीं, पीढ़ियों की रोटी है। आज बुटीकों ने राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार, उद्योग रत्न पुरस्कार और सहकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार जैसे सम्मान हासिल किए हैं। बुटीकों की हर शॉल, हर टोपी, हर ताना बाना हिमाचल की आत्मा का एक हिस्सा है। यहाँ के बुनकर सिर्फ कपड़ा नहीं बुनते, वे इतिहास बुनते हैं, संस्कृति बुनते हैं और उस पहचान को जीवित रखते हैं जिसे मशीनें भी मिटा नहीं सकती। बुटीको हमें सिखाता है कि 23 रुपए से शुरू हुई चीज भी अगर सच्चे इरादे से बुनी जाए तो वो एक दिन भारत की ब्रांड पहचान बन सकता है। कुल्लू की घाटी से उठी ये खटखट की गूंज ने पूरे विश्व में परचम लहराया है और इस शॉल ने इतिहास गढ़ा है। आपको बुटीकों का ये संघर्ष कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।